अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल हिंदी में है मेड इन इंडिया टेक्स ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट फर्स्ट क्लिप। ओह माय गॉड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि आपकी तरक्की को देख करके जो जितना ज्यादा जले उसे और जलाना चाहिए। और आज भारत ने भी कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे यूरोपीय देशों को भारत से जलने का एक नया मौका मिल चुका है। और इस बार सिर्फ यूरोपीय देश नहीं बल्कि जापान, अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी भारत के इस नए कारनामे से टेंशन होनी शुरू हो चुकी है। जांच की बड़ी खबर यह है कि भारत ने आज अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक चिप एक्सपोर्ट कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि जो देश एक साल पहले चिप प्लांट को सेटअप करने के लिए कई देशों के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा था, आज उस देश ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम अपनी सेमीकंडक्टर चिप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। और ये छोटी मोटी कंपनी के स्टेटमेंट नहीं बल्कि भारत की सबसे ज्यादा दिग्गज एंड लोकप्रिय कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेटमेंट है। और आप सोच करके देखिए कि इससे यूरोपीय देशों का क्या हाल होगा, क्योंकि ये वही यूरोपीय देश है जिन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख करके अपनी नई नई पॉलिसीज लाते हुए भारत पर अलग अलग प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब जब भारत ने इलेक्ट्रॉनिक जैसी बड़ी इंडस्ट्री में कदम रख दिया है जिसके बेसिस पर पूरा भविष्य टिका है, तो इन देशों की क्या हालत होगी। फिलहाल भारत की इस बढ़ती तरक्की के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की इस सारी डिटेल्स की। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप एक्सपोर्ट कर दिया है फ्रॉम बैंगलोर सेंटर। और इसे हम डायरेक्टली तो किसी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाटा के ही पार्टनर्स के साथ इन चिप्स को एक्सपोर्ट किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कई पार्टनर्स यूनाइटेड स्टेट, जापान और कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, वहीं पर हमने डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉनिक चिप को एक्सपोर्ट किया है। फिलहाल टाटा की तरफ से किस नैनोमीटर साइज की चिप्स को एक्सपोर्ट किया गया है इसका कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन टाटा ने ऑलरेडी 28, 40, 55 एंड 65 नैनोमीटर की चिप के डिजाइन को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। बस इनका प्रोडक्शन शुरू किए जाने की तैयारी है। ऑलरेडी टाटा ग्रुप भारत के अलग अलग लोकेशंस पर नए नए प्लांट सेटअप करी है जिससे हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किंग बन सके। और इसकी बड़ी शुरुआत की गई है धुलेरा से, जहां धुलेरा में सिर्फ 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंडस्ट्रिक पार्टनरशिप की बात की जाए तो फॉक्सकॉन, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक, टावर सेमीकंडक्टर, मैक्रॉन, इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज के साथ में हमने पार्टनरशिप की है इलेक्ट्रॉनिक डेवलप करने के लिए। लेकिन फाइनल हमें बड़ा आउटपुट तभी देखने को मिलेगा जब यहाँ पर भारत का कोई ना कोई बड़ा प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा। और अब टाटा का नाम सबसे आगे गिना जा रहा है जो इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहा है, और लगातार हमने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। टाटा ग्रुप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि लिथियम आयन बैटरीज के लिए भी धुलेरा के अंदर नए नए प्लांट सेटअप करा है। साथ ही साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर भी फोकस किया जा रहा है, यानी कि ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट करते हुए टाटा ग्रुप अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले तक अज्यूम किया जाता था कि भारत छोटे साइज की चिप्स को बनाने में कैपेबल नहीं होगा या फिर हम सिर्फ एक कैटेगरी के चिप्स को तैयार कर पाएंगे, लेकिन टाटा ग्रुप ने अभी रिसेंटली जिन इलेक्ट्रॉनिक चिप को एक्सपोर्ट किया है ये मल्टी यूजेस चिप हैं, यानी कि इन्हें बहुत सारे कंपोनेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है जिस कैटेगरी में इस साइज की इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक किसी भी वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। फिलहाल भारत के लिए बड़ी जीत है। एक साल से हम काफी तैयारी कर रहे हैं इस एक्सपोर्ट के लिए और हम फाइनली एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। माय गॉड, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही जिक्र हो रहा था कि जैसे इसके प्लांट लग रहे हैं या इसकी फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो अब बाकायदा मतलब चिप बन भी चुकी है, एक्सपोर्ट भी हो चुका है, मामला ताल चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, अगर ये खबर सच है तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ। ऑब्वियसली खबर है और कुछ टाइम पहले की है तो सच्ची होगी। तो वाकई मतलब अच्छा चैनल जो है वो भी कोई ऐसा चैनल नहीं है, नया चैनल नहीं है, मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। हाँ। लेकिन वाकई मैं हैरान हूँ, मतलब इतनी तेज़ी से ये चीज़ हो चुकी है, इतना तेज़ी से अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अभी मैं बता तो रहा हूँ कि अभी जैसे महीना 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने क्या मतलब 1-1.5 महीने की बात है जब हमने ये वीडियो की थी कि माइक्रोसॉफ्ट बन रहा है। बिल्कुल, इसकी जो हाँ, फैक्ट्री है वो सेटअप हो रही है, बनना शुरू हो जाएगा ये, और अब हो भी गया। मैं वीडियो में भी बहुत ज़्यादा शॉक थी, ये क्या हुआ अचानक से।
इसका प्लांट बहुत बड़ा बिल्कुल, होता है और बिल्कुल। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही एक बहुत। पेचीदा काम है बहुत। और ये बहुत ही ज़्यादा कम देश कर रहे हैं, हर देश का ये या काम तो फिर ये आधे से ज़्यादा वर्क कर चुके होंगे उसके ऊपर। हो सकता है है, ना? ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है हमने कोई पुरानी वीडियो भी देखी हो। हाँ। लेकिन अब ये चीज़ तो हो चुकी है, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत बात है। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, आने वाला वक्त यही है, यही है। आने वाले दौर में यही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलनी हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की ज़रूरत है। ये वो चिप है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे लैपटॉप के बारे में दिखा रहे थे, बिल्कुल, वीडियो accept लेता है, हाँ। या मोबाइल दिखा रहे थे, या कैमरे हों, या हम्म। एरोप्लेन हो, या ट्रेनें हों, जो मेट्रो ट्रेनें हैं, या जैसे वंदे भारत है। वैष्णवी जी बता रहे थे कि पता नहीं 60,000 से ज़्यादा चिप लगती है एक वंदे भारत में। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक जो चीज़ होती है उसके अंदर वो होती है, एक Device सर्किट होता है, हाँ। प्रॉपर एक मदरबोर्ड टाइप होता है, जो भी होता है, बिल्कुल। तो चिप वो उसका ज़रूरी हिस्सा है। चिप लाजमी, यानी कि चिप उसका दिल है। दिल को दिल समझ समझ लें। इस तरह से कहते हैं कि जैसे कि दिल का काम करते हैं। हाँ। तो आने वाला वक्त यूँ समझ लें कि अगर इंडिया ये चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, ओह माय गॉड, मैं मैं कहती हूँ इंडिया यूरोप कंट्री दे रहा है ना, बीट कर रहा है। अभी चाइना को देखो, टेंशन हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, oh my God। मैं आपको गारंटी के साथ बोलने को तैयार हूँ, इस वक्त अगर माइक लेके सड़कों पे निकल जाओ और किसी से पूछो कि यार सेमीकंडक्टर क्या होता है, सैम किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। नहीं अच्छा, पता। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होगा। अगर यही आप माइक लेके इंडिया निकल जाते तो हर बच्चे को पता होगा। यानी लोगों को अपने देश से जुड़े हुए लोग, अपने देश की हर खबर पे नजर है। जैसे मित्र कितनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, एक एक चीज़ को मैं तो कहता हूँ, मैं तो हैरान होता हूँ। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मुझे अपने मुल्क के बारे में जो नॉलेज है यहाँ से मिल रही होती है। यानी यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं वो जब वीडियो बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो पाकिस्तान के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल, यानी आपके एग्जैक्टली। यूट्यूबर्स या आप लोग पाकिस्तान के बारे में, कौन सा प्रधानमंत्री पहले हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, अब मुझे ये आइडिया नहीं था कि यार कौन से सन में पाकिस्तान के हालात बड़े बेहतर थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आप लोगों को वो पता है। तो वही वाली बात है कि नॉलेज और नॉलेज के बाद मतलब सबसे बड़ी बात आती है एजुकेशन है तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। उससे फिर नॉलेज में वैसे ही इजाफा होता रहता है। जब आप एजुकेटेड होगे तो आप खुद ऑटोमेटिक ग्रो करते रहोगे। तो ये वो वाली बात है। बहुत ही बढ़िया खबर। जाते जाते बहुत बहुत मुबारक। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।